अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ कैसे मांगे, आज मैं आप लोगों को दुआ के कुछ आदाब बयान करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम कसरत से दुआएं करते रहते हैं। याद रखिएगा, दुआ का कबूल होने के लिए सही तरीके से दुआ करना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग गलतियां करते हैं, इन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता कि दुआ के आदाब क्या हैं, और फिर वो दुआएं करते रहते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। सही तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए ताकि हमारी दुआ कबूल हो। चंद एक गलतियां देखें। बाज़ लोग क्या करते हैं तो इनके हाथ उठाने का तरीका अलग होता है। बाज़ लोग ऐसे कर लेते हैं, हमें हाथ कैसे उठाने हैं ये चीज़ समझिएगा। देखें, हाथ उठाएंगे एक तो सीने के बराबर होने चाहिए, ठीक है, और हाथों की जो हथेलियां हैं ना, इसका रुख आसमान की तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ नहीं, आसमान की तरफ इनका रुख होना चाहिए, ठीक है। और हाथों को मिलाना नहीं है, इनके दरमियान वक्फा होना चाहिए, इनको मिलाएंगे नहीं। फरमाया इतना खोलेंगे बस नॉर्मल रखेंगे, थोड़ा फासला होना चाहिए, और हाथों की उंगलियां भी आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। ये था हाथ उठाने का तरीका। इसके बाद दुआ में सबसे पहले हमें अल्लाह की आमद करनी चाहिए। दुआ कर रहे हैं, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बयान करें, ठीक है। आप सूरत फातिहा पढ़ लें, ये अल्लाह की आमद है। इसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद फिर जो भी दुआ करनी है वो दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ मांगें। फिर आखिर में फिर आपने अल्लाह की आमद बयान करनी है, दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद फिर दुआ ख़त्म करनी है। और जब भी दुआ करें तो एक तो यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। जब भी दुआ करें, जो भी दुआ कर रहे हैं, ये यकीन रखें कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाएगा, और तवज्जो के साथ दुआ करें। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो लोग गफलत के साथ दुआ करते हैं, इनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, इनकी दुआ कबूल नहीं होती। गफलत यानी बाज़ लोग रट्टी रटाई दुआएं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन माइंड कहीं और होता है, तवज्जो नहीं होती। तवज्जो के साथ दुआ करनी चाहिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हों। और इसी तरह के साथ जो दुआ यकीन के साथ ना की जाए वो सही तरीका नहीं। दुआ का तो ये 2-4 आदाब हैं। नंबर 1 पर हाथ उठाने का तरीका क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। नंबर 2 पर कितना मुनासबा होना चाहिए ये बता दिया। नंबर 3 पर सबसे पहले हमें अल्लाह की आमद बयान करनी चाहिए, और इसके बाद फिर दुरूद पाक, इसके बाद फिर कोई दुआ करें, इसके बाद फिर आमीन। आखिर में भी इसी तरह आमद बयान करनी चाहिए और दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ आदाब हैं दुआ करने के। मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताया जाए ताकि हमारी दुआएं जो हैं सही तरीके से हम दुआएं करें और हमारी दुआएं कबूल हो। अल्लाह ताला हम सब को इस अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।